हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज लेकर आए थे हम, जिसमें आपने स्टडी किया था हमारे 3 पॉइंट्स को। सबसे पहला था आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज ये वाली सीरीज जरूर देखिएगा। ये वाला वीडियो आपके बेसिक यानी कि आपके फाउंडेशन को क्लियर करेगा कि इकोनॉमिक एक्चुअली होता क्या है, इकोनॉमिक की ब्रांचेस क्या होती हैं और ऐसी कौन सी हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसके सराउंडिंग हमारी इकोनॉमी घूमती है। ठीक है, और आज की हम वीडियो में स्टडी करेंगे हमारे कुछ पॉइंट्स। दैट इज, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इकोनॉमी एज अ साइंस कैसे वर्क करता है और साथ साथ हम इसमें स्टडी करेंगे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इकोनॉमी एज अ साइंस क्या होता है। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी एज अ साइंस कैसे काम कर रही है तो यहाँ पे हमारे दो कीवर्ड्स आते हैं। सबसे पहले पहला होता है आपका पॉजिटिव साइंस या फिर हम बोले तो उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव साइंस को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव इकोनॉमिक को हम पॉजिटिव साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम बेसिकली एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पॉजिटिव, यानी कि इकोनॉमी एज अ साइंस काम कैसे कर रहा है। यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। इन सवालों का जवाब हमें कौन देता है? इकोनॉमी देता है एज अ साइंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है? ये हमारे फैक्ट ऑफ द लाइफ को स्टडी करता है। इट स्टडीज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ का जो फैक्ट है, तथ्य है, उसको ये स्टडी करता है। दैट इज, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, यानी कि चीजें कैसे हैं हम उसको उसी तरीके से यहाँ पर स्टडी करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये क्या बताता है हमें? ये हमें एक्चुअली बताएगा कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्यों है, कैसे, ये नहीं बताएगा, ये हमें एग्जैक्टली बताएगा ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई है, यानी कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक्चुअली हमें बताता है हाउ दे एक्चुअली सॉल्व, इसको हम एग्जैक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक इकोनॉमी में बताता है। जैसे हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अभी हमें भूख लगी है, ठीक है, और ये सॉल्व कैसे होगा? खाना खाकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारी पॉजिटिव साइंस हो गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट। पहली चीज को किससे रिलेट करता है? पास्ट से, यानी कि व्हाट वाज, क्या था। प्रेजेंट से व्हाट इज, क्या है, और फ्यूचर में व्हाट विल बी, क्या होगा, यानी कि क्या था, क्या है और क्या होगा। इन सवालों का जो जवाब देता है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनके अंडर ये आपको सॉल्यूशन देता है। दीज स्टेटमेंट डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट्स, यानी कि कोई भी अपनी तरफ से कोई जजमेंट आपको पास नहीं करता है। ये सिंपल आपको एक स्टेटमेंट देता है कि ये वाली प्रॉब्लम है, यानी कि और ये कैसे सॉल्व होगी। सिंपल आपकी दो स्टेटमेंट चलती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन ओवर पॉल्यूटेड हो रही है, यानी कि ओवर पॉपुलेटेड हो रही है और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, और जो हमारे प्राइस है प्रोडक्ट के वो कॉन्स्टेंटली यानी कि धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी पॉजिटिव साइंस हो गई, यानी कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो आपको उसने बता दिया, इस पे उसने कोई भी अपना जजमेंट पास नहीं किया है। स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहां पर हम चीजों को एज इट इज देखते हैं कि वो कैसी है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जो दो चीजें होती हैं ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी नॉर्मेटिव साइंस की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है आपका? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ought टू बी, क्या हो सकता है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या देना है? अपने सजेशंस देने हैं।
Normative economics deals with what ought to be और how the economic problems should be solved. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम should का यूज करते हैं. You should do this, you should do this, you shouldn't do this. आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, जहां पर हम चाहिए यानी कि हम यहाँ पर अपनी सलाह दे रहे हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम सलाह नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पोजीशन दिखाते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम आपको सलाह देते हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इंडिया को ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने की जरूरत नहीं है, होना नहीं चाहिए. प्राइसेस शुड नॉट राइज, प्राइस बढ़ने नहीं चाहिए, बस इतने यही रुक जाने चाहिए. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अपना सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, दैट इज ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा हो रहा है, इट इज पॉजिटिव साइंस, और ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव साइंस. आई होप आपको ये वाला डिफरेंस क्लियर हुआ हो. स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 डू कमेंट एंड प्लीज डू कम्युनिकेट विद अस. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर अपने डाउट्स लिखिए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा कुछ बेनिफिशियल मिलना चाहिए या फिर हमें अपनी वीडियो में कुछ भी अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, तो प्लीज डू लेट अस नो. ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी मीनिंग की, तो मीनिंग हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इट डील्स विद व्हाट इज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को क्या देख रहे हैं कि वो क्या है, क्यों है, सिर्फ ये देख रहे हैं. एंड नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. अब यहाँ पर देखिए, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, यहाँ पर क्या है, एक्चुअली है, और यहाँ पर क्या है, शुड का इस्तेमाल हो गया है. दोनों में वही वाली चीज कि इकोनॉमी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, यहाँ पे है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कांसेप्ट्स. ठीक है, वेरिफिकेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे हम अपने एक्चुअल डेटा को वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे हम अपने एक्चुअल डेटा को वेरीफाइड नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम अपना जजमेंट पास कर रहे हैं. यहाँ पे हम किसी डेटा को उठा के थोड़ी ना ला रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक सलाह दे रहे हैं. जैसे आपके घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार है तो बस पता नहीं कैसे जब कोई उसे देखने के लिए आता है तो उसके आप बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं. ठीक है, मेरे तो चाचा को भी ऐसी बीमारी थी, हाँ हाँ इसमें ना ये देना चाहिए, इसमें ये देना चाहिए. ये क्या है, ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है. यहाँ पे हम किसी एक्चुअल डेटा को नहीं देख रहे हैं, हमें क्या पता एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पे हम किसी एक्चुअल डेटा को वेरीफाई नहीं करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जजमेंट पास कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस की. तो इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल डिस्क्रिप्शन हो रहा है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का. और यहाँ पे हम साफ क्या कर रहे हैं, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स. आइडल्स मतलब जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी सोच है, हम सिर्फ उस पर चल रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक डिस्क्रिप्शन के रूप में आप बात कर रहे हैं. ठीक है, सजेस्टिव की बात करें तो इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स. ठीक है, अब किसी ने अगर कहा कि जब बुखार हो ना तो क्या कहते हैं कि आपको नीम का कड़वा काढ़ा देना चाहिए, अदरक तुलसी वगैरह ये सब कुछ डाल डाल के देना चाहिए. डॉक्टर के पास गए, हमने तो डॉक्टर ये सब कुछ दिया, फैक्ट दिखाओ. डॉक्टर किसकी बात कर रहा है, डॉक्टर बात कर रहा है फैक्ट की. दिखाओ मुझे कहाँ पर लिखा हुआ है ये सब कुछ देने से ठीक हो जाएगा. तो इट इज अपॉन फैक्ट. तो यहाँ पे हम बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किसको देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, एक्चुअल डेटा को देखते हैं, एंड दस नॉट सजेस्टिव. और वो ऐसी कोई फिजूल की चीजें आपको सजेस्ट नहीं करते हैं. और यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक इंडिविजुअल का ओपिनियन क्या मैटर कर रहा है, हम उस चीज पर चलते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ये एक सजेस्टिव होता है नेचर में, यानी कि यहाँ पे हम सलाह देने वाले रूप में बात करते हैं. वैल्यू जजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट. ये कोई भी आपको जजमेंट पास नहीं करता है कि आप सही कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, कोई जजमेंट पास नहीं हो रहा है. ठीक है, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. ये क्या होता है, ये एक आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है आपके एंड्स के बारे में. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो जजमेंट पास होंगे, तुमने ये वाले कपड़े क्यों पहने, तुम वहां पे क्यों गए, तुमने ऐसे हाइट से क्यों करी, तुमने वो क्या कहते हैं बंजिंग जंपिंग की क्यों की,
ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें चोट लग सकती थी, ये लग सकता था, वो लग सकता था। बट क्या है, वैल्यू जजमेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जजमेंट पास होते हैं, पड़ोस वाली आंटियां करती हैं, करने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपकी कुछ एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, घट रहा है? हाँ जी, बढ़ रहा है, घट रहा है, होना। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया शुड टेक, इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया को सजेशन दे रहा है, शुड कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। इंडिया को अपने बढ़ते हुए प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसका बच्चा ना बिगड़ता जा रहा है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सलाह देने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, होता है ना, तो वही वाली चीज है। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमी इन सॉरी देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, बिल्कुल ठीक है, इनइक्वालिटी इनकम्स है, होता है। यहाँ पे क्या है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, कम होनी चाहिए। अब कैसे होनी चाहिए उसका सोल्यूशन नहीं है, या उसका सोल्यूशन भी लेके आएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बनाकर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपनी सजेशंस दिए जा रहे हैं, वैल्यू जजमेंट पास हो रही है। तो आई होप आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्लियर हुई हो। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पर। अब सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करें, एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जो अब एक ग्रोन स्टेज में आ चुका है, एक टीनेज स्टेज को कवर कर चुका है। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली कुछ काम करेगा और अपने पापा के पास गए। उसने कहा, पापा मुझे अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वॉन्ट टू ओन एंटरप्राइज। ठीक है, मैं एक एंटरप्राइज रन करना चाहता हूँ। पापा का सबसे पहला जवाब क्या होगा, क्या प्रोड्यूस करोगे, किस चीज का बिजनेस? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज माइंड में क्या हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसा प्रोडक्शन, क्या बिजनेस करना चाहते हो? तो उसमें क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन, कैसे बनाओगे, क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, यानी कि आपका पूरी पॉपुलेशन में से क्या किसको टारगेट करोगे, तो ये क्या हो गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो दीज थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स ये आपकी क्या होती है, आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। जब भी हम इकोनॉमी को ओन करना चाहते हैं, इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये आपके तीन बेसिक क्वेश्चंस आपके माइंड में सबसे पहले आएंगे। सबसे पहला क्या होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग, यहां पर हम लेते हैं डिसाइडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट डिमांड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस चीज के, डिमांड को मीट अप करने के लिए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या कर रहे हैं, अपने मेथड्स और टेक्निक्स को देख रहे हैं। हमें जो प्रोडक्शन करना है उसमें हमारे क्या मेथड्स रहेंगे और क्या हम टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे अपने प्रोडक्शन को करने के लिए। और लास्ट हमारा रहता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें ये देखना है, अब हम यहाँ पे हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें हम अपनी पॉपुलेशन को सेगमेंट करते हैं। ठीक है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हाँ हमारी ये वाली पॉपुलेशन भी रहेगी, ये वाली भी रहेगी और ये वाली भी रहेगी। या हम बच्चों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, या फिर हम लेडीज के लिए करेंगे, या हम जेंट्स के लिए करेंगे, या हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस करेंगे, या हम लग्जरी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, या फिर हम अपनी डेली नीड जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें हम डील करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा सेगमेंटेशन है कि हम मार्केट का कौन से वाला पोर्शन अपनी एज अ टारगेट मार्केट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला हमारी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम, what to produce. This problem deals with which good and services to be produced and in what quantity. सबसे पहला क्या है कि हमें which goods and services are to be produced. सबसे पहले देखना कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। होलसेल में कर रहे हैं, रिटेल में कर रहे हैं, किस में आप करना चाहते हैं। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। सभी इकोनॉमी में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। किसी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक को तो हमने सारे के सारे रिसोर्सेज दे दिए और दूसरे वाला व्यक्ति बेचारा ऐसे ही पड़ा है। नहीं जी, जो रिसोर्सेज मार्केट में है वो सभी के लिए अवेलेबल है। एंड दिस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, इसलिए वो सारे के सारे गुड्स एक साथ प्रोड्यूस
नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको अपना एक टारगेट मार्केट चूज करना ही पड़ेगा। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजली मीन्स लेस ऑफ अदर। अगर आपने एक गुड को बढ़ा दिया तो दूसरा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है इसमें, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, कौन कौन सी पॉसिबल कमोडिटीज हैं आपके पास जिनका आप प्रोडक्शन कर सकते हो, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हो, बल्क में करोगे, रिटेल में करोगे, ये सब कुछ आपके क्या होते हैं, ये सब आपके व्हाट टू प्रोड्यूस में आते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, दो तरीके के आपके गुड्स होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल गुड, एक होता है आपका कंज्यूमर गुड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, अब बिजनेस है, उसने कोई गुड परचेज किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या हो गया, वो हमारे कैपिटल गुड्स कहलाए। जैसे लैंड, लैंड भी हम बात करें, या फिर हम बात करें मशीन की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। जैसे मशीन की बात करें, आपने मोटर वगैरह बनानी शुरू करी, मोटर बनानी शुरू करी है, या फिर आपने किसी भी तरीके के अप्लायंसेस स्टार्ट किए हैं, अब वो यूज किए जा रहे हैं आगे प्रोडक्शन करने के लिए। या फिर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं माइक्रोवेव, ओवन के लिए लेते हैं। ओवन अगर घर में यूज करने के लिए हमने लिया है तो इट इज अ कंज्यूमर गुड, ठीक है। और अगर यही ओवन हमने क्या किया, एक बेकरी में लगा दिया, ठीक है, बेकरी में हमने ओवन लगा दिया है, वहां पे हम ब्रेड बेक कर रहे हैं, हम केक बेक कर रहे हैं, वहां पे हम पिज्जाज बेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज एन कैपिटल गुड। ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका कैपिटल गुड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके फर्दर प्रोडक्शन को यूज करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो रहा है, तो इट इज एन कैपिटल गुड, क्योंकि यहाँ पर ये एज एन एसेट काम कर रहा है, फिक्स एसेट की तरह काम कर रहा है। कंज्यूमर गुड क्या हो गया, जब हम किसी भी चीज को फाइनल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, यानी कि फाइनल कंजप्शन के लिए जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वो हमारा कंज्यूमर गुड हो जाता है, और जब हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो वो हमारा कैपिटल गुड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स और स्मार्टफोन्स। अब कंट्री के पास भाई, अब आपको पता है बहुत सारी फील्ड है, हमारी खेती बाड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, खेतों को थोड़ा कम कर करके फैक्ट्रीज इंस्टॉल हो रही हैं जगह जगह पर। फैक्ट्री इंस्टॉल होने की वजह से क्या है, जो उसका वेस्टेज है वो हमारी लैंड को थोड़ी सी, उसकी फर्टिलिटी को डाउन कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे जो हमारी उपज है, जो हमारी खेती की उपज है, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस है कि या तो हम फूड ग्रेन्स बनाएं, ठीक है, यानी कि कोई भी फूड आइटम हम उसमें प्रोड्यूस करें, या फिर हम स्मार्टफोन्स बना लें, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर आप इसमें कीजिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं फूड ग्रेन या फिर स्मार्टफोन, चॉइस आपकी है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिसोर्सेस तो एक ही जगह लगाएंगे ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी दो टेक्निक होती हैं बेसिकली। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं चूजिंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें अपना प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है, किस टेक्निक को यूज करना है, किस मेथड को यूज करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे बेसिकली दो मेथड रहते हैं, दो टेक्निक्स होती है जिनके बिहाफ पे हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। पहला होता है आपका लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, जहां पर हम अपनी लेबर को ज्यादा प्रोपोर्शन में रखते हैं और कैपिटल को थोड़ा कम में रखते हैं। यानी कि जिस फैक्ट्री में लेबर सारा काम करेगी, मशीन थोड़ा काम करेगी, वो क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। और एक फैक्ट्री जहां पर मशीनें ही मशीनें लगी हुई है, सारा काम मशीनों से हो रहा है और सिर्फ लेबर को वहां पे यूज किया जा रहा है मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि जहां पे हमारा प्रोपोर्शन कैपिटल का ज्यादा है, लेबर का कम है, वो हमारा कहलाएगा कैपिटल इंटेंसिव। और जहां पर हमारी लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा और कैपिटल का यानी कि प्लांट्स का कम रहेगा, वो कहलाएगा लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, प्रोडक्शन रिलाइज ऑन यूजिंग लेबर रिसोर्सेज। प्रोडक्शन जब हमारा लेबर रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है तो वो कहलाएगा लेबर इंटेंसिव। और जहां पर प्रोडक्शन आपका रिलाय करता है कैपिटल रिसोर्सेज पर, वो आपका कहलाएगा कैपिटल इंटेंसिव। It refers to selection of technique to be used for production of goods and services, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक होता है।
A good can be produced using different techniques of production. By technique we mean which particular combination of input to be used. टेक्निक्स कौन कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि मोर वर्कर्स आपको रखने हैं, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर मशीन्स आपको अप्लाई करनी है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेसिक प्रॉब्लम रहता है यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अ फर्म कैन प्रोड्यूस यूजिंग मैनुअल लेबर और मशीन, यानी कि मैनुअल लेबर से भी आप काम करवा सकते हैं और मशीन से भी आप काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। Which group of people will receive the goods and services produced in an economy? एक इकोनॉमी जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको यूज कौन करेगा, उसका फाइनल कंजप्शन यानी कि उसका कंज्यूमर कौन है, ये सब आपका डिसाइड कहाँ किया जाता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में किया जाता है। आप अगर लग्जूरियस गुड्स बना रहे हैं तो वो किसके लिए होगा, रिच पीपल के लिए होगा। अगर आप यहाँ पर नेसेसिटी गुड्स बना रहे हैं तो वो आपके पुअर पीपल के लिए होगा। ठीक है, आप डेली कंजप्शन की नीड्स की अगर आप बात करें तो पुअर के लिए हो जाएगा। तो इन दिस प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स और द इकोनॉमी डिफाइंस द टारगेट कंज्यूमर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे टारगेट कंज्यूमर ग्रुप को डिसाइड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेमोग्राफिक कैटेगराइजेशन करते हैं। डेमोग्राफिक कैटेगराइजेशन आपका क्या होता है, लाइक एज ग्रुप, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए या फिर वृद्धों के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए कर रहे हो, यूथ एज के लिए कर रहे हो या फिर किड्स के लिए कर रहे हो। जेंडर बेस्ड कि वुमेन है, मेन है, किसके लिए आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो। इनकम लेवल की अगर हम बात करें तो रिच पीपल के लिए कर रहे हो, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो या पुअर पीपल के लिए कर रहे हो। ये सब आपका क्या है, ये आपका डेमोग्राफिक कैटेगराइजेशन कहलाता है। जब भी हम किसी बिहाफ पर आकर किसी भी प्रोडक्शन यानी कि पॉपुलेशन को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक कैटेगराइजेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर रिच पीपल नॉट फॉर लो इनकम ग्रुप्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फरारी, तो फरारी किसके लिए है, फरारी कार जो है वो किसके लिए होगी, ऑब्वियस बात है उसको मिडिल क्लास इंसान या फिर लो पुअर पीपल तो नहीं कर सकता ना, वो किसके लिए हो जाएगा, वो आपका होगा रिच पीपल के लिए, क्योंकि वो आपका क्या एक लग्जूरियस प्रोडक्ट है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें नैनो, नैनो किसके लिए आई थी, नैनो आई थी मिडिल क्लास के लिए, इनफैक्ट लो लेवल इनकम के लिए, कि जहां पर एक छोटी परिवार को जरूरत है कार की लेकिन वो कार को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कार लॉन्च करी जो एक नॉर्मल पीपल भी अफोर्ड कर सकता है। तो वो उन्होंने किसको ध्यान में रख के किया था, वो उन्होंने मिडिल क्लास या फिर पुअर पीपल को फोकस करते हुए किया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।